तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की हमारी दूसरी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है और आप चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। और आज के इन्फो टॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर हमारी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में जो आत्मनिर्भरता है उसको और भी इंक्रीज करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि हमारी आर्मी या फिर हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के बड़े बड़े डिफेंस इंपोर्ट्स होते हैं उनको होल्ड पर रखा जाएगा या फिर कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक प्लान प्रिपेयर किया जा रहा है जो कि आने वाले समय में हमारे जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं और उनके जो डिफेंस इंपोर्ट्स होते हैं उनको सब्सिट्यूट करेगा। दोस्तों ऑलरेडी हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स पर काम किया जा रहा है। एंड हर साल हमारी जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक लिस्ट रिलीज की जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन से डिफेंस प्रोडक्ट्स को इस साल इंपोर्ट नहीं किया जाएगा और इनका सब्सिट्यूट इंडिया में ही बनाया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा जो देश है वो वर्ल्ड के बिगेस्ट डिफेंस इंपोर्टर में आता है और हमारे देश में डिफेंस बजट जो अनाउंस किया जाता है उसमें से ज़्यादातर पार्ट इंपोर्ट पर ही चला जाता है, जिसके चलते आप कह सकते हैं जो बहुत सारा अमाउंट में पैसा दूसरे देशों के पास चला जाता है। एंड इसी को रिड्यूस करने के लिए अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक प्लान प्रिपेयर किया जा रहा है जिसके अंतर्गत हमारी डिफेंस फोर्सेस के जो बड़े बड़े डिफेंस इंपोर्ट्स होते हैं उनको सब्सिट्यूट करने के लिए सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर इंडिया में उसका कोई सब्सिट्यूट है और इंडिया में उसके सब्सिट्यूट को डेवलप किया जा सकता है तो सबसे पहले उसको इंडिया में डेवलप किया जाएगा और फिर वहीं जो रेलेवेंट डिफेंस इंपोर्ट्स होंगे उनको या तो रिव्यू पर रखा जाएगा या फिर कैंसिल ही कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को लेकर, जहां पर दोस्तों उनके द्वारा कहा गया है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जो एडवांस C2C वेरिएंट है उसका भी ट्रायल उनके द्वारा ले लिया गया है। एंड अच्छी बात इसमें यह निकल कर आई है कि जो मिसाइल थी इसने इसके सभी के सभी पैरामीटर्स को कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो मिसाइल थी इसको INS विशाखापट्टनम, जिसको हमारी इंडियन नेवी की सर्विसेज में लास्ट ईयर इंडक्ट किया गया है, वहाँ से हमारे देश की जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर टेस्ट फायर किया गया था। एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मिसाइल है इसको इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वहाँ तक टेस्ट फायर किया गया था, जिसमें इस मिसाइल ने इसका जो टारगेट था उसको पूरी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हिट किया है। एंड जल्दी अब इसकी जो एक्यूरेसी है उसको देखते हुए हमारी जो DRDO है वो इसको हमारी जो इंडियन नेवी की पावर समूह में इंडक्ट करने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोमोबाइल से रिलेटेड PLI स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा कहा गया है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से रिलेटेड जो PLI स्कीम थी उसके अंतर्गत जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिसीव करना बंद कर दिया गया है। एंड टोटल अभी तक जब से PLI स्कीम अनाउंस की गई थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरऑल 115 एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। तो दोस्तों इस समय आप सब लोग जानती हैं कि हमारे देश में बहुत सारी PLI स्कीम्स ऑपरेशनल हो चुकी हैं, पर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो हमारी इंडियन GDP का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है। इसके चलते काफ़ी सारे प्रपोजल्स को रिव्यू करने के बाद में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा काफ़ी लेट 25,938 करोड़ रुपीज़ की जो ऑटो रिलेटेड PLI स्कीम है उसको अनाउंस किया गया था। एंड इसमें अराउंड 115 एप्लीकेशंस अब रिसीव हो चुकी हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हर तरह के 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर से रिलेटेड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनकी एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं। एंड जल्दी अब हमारी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से इनमें जो कंपनीज एप्लीकेबल होंगी या फिर जो हमारी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगी उनको अप्रूव कर दिया जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है कोस्टल रोड मुंबई को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई में जो अंडर कंस्ट्रक्शन कोस्टल रोड है उसमें जो पहली टनल है उसका एक्सकवेशन का वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि कोस्टल रोड मुंबई के अंतर्गत जितने भी कॉम्प्लिकेटेड काम है उसमें से एक कॉम्प्लिकेटेड काम तो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों जो कोस्टल रोड मुंबई है ये मोस्टली मुंबई के कोस्ट एरिया में ही बनकर तैयार होने वाला है, लेकिन जो कोस्टल रोड है इसके लिए नेसेसरी है कि ये मालाबार हिल्स जो कि मुंबई में काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस भी मानी जाती है इसके अंडर से होकर गुजरे, क्योंकि मालाबार हिल्स में रोड को ऊपर नहीं बनाया जा सकता है। एंड यहाँ पर सिर्फ टनल ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फिजिबल है, जिसके लिए जो कोस्टल रोड है उसके लिए मालाबार हिल्स के अंडर में टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में मुंबई में जो ट्रैफिक है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करेंगे। और क्योंकि कोस्टल रोड मुंबई को ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए बनाया जा रहा है तो इसके लिए 2 टनल्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें से पहली टनल का जो एक्सकवेशन वर्क है वो मावला टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि मरीन ड्राइव को प्रियदर्शनी पार्क से कनेक्ट करती है। एंड अब इसकी जो पहली टनल है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी एंड साथ साथ में इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो और भी फास्ट होता देखने को मिलेगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर क्रेडिट स्विस जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है इनके द्वारा हमारी इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को लेकर एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि हमारा जो इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है
अब उनका जो ग्लोबल शेयर है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इनके डेटा में प्रेजेंट टाइम में हमारे जो इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैं वो ऑल टाइम हिट कर गए हैं। तो दोस्तों इस फर्म के द्वारा कहा गया है कि पिछले 10 सालों में देखा गया है कि हमारे जो इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहे हैं, ना तो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं और ना ही ज़्यादा डिक्रीज होते हैं। और इस साल इनके द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया है उसमें ये बताया गया है कि हमारे देश में और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम जैसी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो आने वाले समय में हमारे इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के लिए की ड्राइवर होने वाली हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स ये दो मेन सेक्टर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ में टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल ये भी ऐसे सेक्टर होंगे जो कि एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। इसके अलावा जो अदर सेक्टर बचे हैं वो भी ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे और ये सब आने वाले समय में इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को एक न्यू लेवल पर लेकर जाएंगे। और इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का जो ग्लोबल शेयर है वो ऑल टाइम हिट हाई कर गया है, जो कि आने वाले समय में और भी इंक्रीज होता देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नासिक महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कहा गया है कि वो उनकी सिटी के ग्रोथ के लिए उनकी सिटी में एक IT पार्क को सेटअप करने वाले हैं। एंड ये काम करने वाली नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे देश की ऐसी पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी जो कि IT पार्क को सेटअप करेगी। दोस्तों यूजली होता क्या है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं वो रोड कंस्ट्रक्शन, वेस्ट एंड सीवेज कलेक्शन एंड वाटर सप्लाई इस तरह के जो काम होते हैं उन पर फोकस करती है। एंड जो IT पार्क जैसे सेटअप करने का काम होता है इसको मोस्टली जो स्टेट गवर्नमेंट की स्पेशल एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि BJP के द्वारा ऑपरेट की जाती है और वहीं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो शिवसेना एंड अदर पार्टीज का एक गठन है, तो इसके चलते महाराष्ट्र में ऐसी चीज़ें हर बार देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि इससे पहले पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट में भी हमें ये चीज़ देखने को मिल ही रही है। और वही बात करें IT पार्क के बारे में, तो जो IT पार्क होगा ये अराउंड 300 एकर्स के एरिया में नासिक के अड़गांव में बनकर तैयार होगा, जो कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग एंड साथ में एयरपोर्ट के बहुत ही पास में लोकेटेड होगा। एंड यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद इस तरह की सिटीज़ में जो IT पार्क है उनसे मैच करता होगा, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट भी करें। और वहीं हमारी MSME मिनिस्ट्री नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो IT पार्क है सेटअप करने में हेल्प प्रोवाइड करवाने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश की फर्स्ट वाटर मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पहली इलेक्ट्रिक बोट है उसको लॉन्च कर दिया गया है। एंड इसके लॉन्च के चलते कोची वाटर मेट्रो या फिर जो कोची सिटी है वो हमारे देश की पहली सिटी बन गई है जहां पर वाटर मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है। तो दोस्तों जो कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है इसको कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट किया जाना है। एंड इसके लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए जो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड है इन्होंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को 747 करोड़ रुपीज का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसके अंतर्गत टोटल 23 फुली एयर कंडीशनर बैटरी पावर इलेक्ट्रिक फेरीज को डेवलप किया जाने वाला था। एंड अभी एक वीक पहले ही जो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड है इनको पहली फेरी हैंडओवर कर दी गई है, जिसके ट्रायल्स भी इनके द्वारा कंप्लीट कर दिए गए हैं। एंड साथ साथ में अब इसके जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके चलते कोची हमारे देश की ऐसी पहली सिटी बन गई है जहां पर वाटर मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है नागपुर महाराष्ट्र से, जहां पर नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा उनकी सिटी में बायो CNG एंड ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट किया जाना है, जिसको गार्बेज के थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा। एंड इसके लिए जो नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा 1 रुपये भी खर्च नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों एक कंपनी है जो कि नेदरलैंड बेस्ड है, उनके द्वारा नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक प्रपोजल भेजा गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वो नागपुर में उनका एक बायो CNG प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, जो कि अराउंड 25 एकर्स के एरिया में बनकर तैयार होगा। एंड इसके लिए जो लैंड है वो भी उस कंपनी के द्वारा ही परचेज की जाएगी। और वहीं जो बायो CNG प्लांट होगा यहाँ पर डेली 1000 टन ऑफ वेट एंड ड्राई गार्बेज को प्रोड्यूस करके बायो CNG में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ में चेन्नई बेस्ड कंपनी के द्वारा भी नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक प्रपोजल भेजा गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वो नागपुर में डेली 50 टन गार्बेज को प्रोसेस करके ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। एंड इसके लिए वो नागपुर में उनका एक न्यू ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी सेटअप करेंगे। और इन्हीं प्रपोजल्स के कारण जो नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा कहा गया है कि वो विदाउट एनी कॉस्ट यहाँ पर बायो CNG एंड ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कब तक ये जो प्लान्स हैं इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।